आज रानो चिड़िया और टन्नू चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि रानो चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडा जो दिया था। टन्नू जी, आपको क्या लगता है हमारे अंडे से बेटा होगा या बेटी? रानो जी, जो भी हो हमारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। टन्नू जी, हम अपने बच्चों का क्या नाम रखेंगे? आपने कोई नाम भी सोचा है या नहीं? रानो जी, बेटा हुआ तो कुक्कू और बेटी हुई तो गुड़िया नाम रखेंगे हम अपने बच्चों का। टन्नू जी, ये तो बहुत ही प्यारे नाम है। हाँ रानो, अब मैं भोजन लेने जाता हूँ, आप अंडे का ख्याल रखना। ऐसे कहकर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने अंडे का ख्याल रख रही थी। पापा चिड़िया को काफी समय हो जाता है, लेकिन शाम तक वो भोजन लेकर घर नहीं आता। मम्मा चिड़िया को बहुत प्यास लगती है। टुन्नू जी को गए हुए तो बहुत समय हो गया, मुझे कब से प्यास लगी है, मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे जाऊँ? ऐसे सोचकर रानो चिड़िया करीबी तालाब पर पानी पीने चली जाती है। उसी समय वहाँ से कौवों का परिवार गुजरता है। कालू, हमें उड़ते उड़ते कितनी देर हो गई, मगर किसी पक्षी का अंडा नहीं मिला अब तक। हाँ गोरी, मैं भी उड़ते उड़ते थक गया हूँ, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी गोरी कौवी की नजर चिड़िया के अंडे पर जाती है, जो कि घोंसले में अकेला था। कालू जी, वो देखें, उस घोंसले में अंडा है, आप जल्दी से चलें। ऐसे बातें कर वे दोनों घोंसले के पास चले जाते हैं। चिड़िया का अंडा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। मिल गया गोरी, हमें आज का भोजन मिल गया, जल्दी से अंडे को बदल दें, वरना कोई आ जाएगा। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया का अंडा लेकर भाग जाते हैं और उसमें पत्थर रख जाते हैं। कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया वापस आती है और पापा चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, मगर रानो चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता। टुन्नू जी, कितने दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। मैं तो कहती हूँ हमें बुलबुल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ रानो जी, मैं भी यही सोच रहा था, चलो हम अपने अंडे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसे बातें कर वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर अंडे को चेक करती है और उन्हें बताती है, रानो जी, ये अंडा तो पत्थर का है, तो इसमें बच्चा कहाँ से आएगा? ये सुनकर रानो के तो होश उड़ जाते हैं। वो अपने पति टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, किसी जालिम ने हमारा अंडा चुरा लिया, ये किसने किया होगा? रानो जी, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिस जालिम ने हमारा अंडा चुराया होगा वो अब तक उसे खा चुका होगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे बातें कर दुखी मन से वो पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं और कालू गोरी तो इसी तरह से अंडे चुराते घूम रहे थे। वो जिस पक्षी का अंडा चुराते उसके बदले पत्थर का अंडा रखकर चले जाते। ये सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता रहा। चलो, मिट्ठू तो कई दिनों से काम के सिलसिले में बाहर गया है, मुझे अपने लिए भोजन लाना ही होगा, लेकिन मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? ऐसे हरियाली काफी देर से सोच रही थी, भूख भी बढ़ती जा रही थी। मैं जाती हूँ और कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाना होगा, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसे सोचकर हरियाली भोजन लेने चली जाती है। तभी कालू गोरी उसका अंडा चुरा कर भी ले जाते हैं। हरियाली वापस आती है और कई दिनों तक अपने अंडे की देखभाल करती है, मगर उसके अंडे से भी बच्चा बाहर नहीं आता और वो भी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। हरियाली बहन, आप ये अंडा लेकर कहाँ जा रही है? रानो, मेरे अंडे से काफी दिनों से बच्चा नहीं निकला, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाती है। जो बात उसने रानो चिड़िया से कही थी वो ही हरियाली से भी कहती है। हरियाली तो फूट फूट कर रोए जा रही थी। हरियाली बहन, धीरज रखें, कुछ दिनों पहले जालिमों ने मेरा अंडा भी चुरा लिया था और ठीक आपके जैसे ही पत्थर का अंडा रख दिया। अब हमें उस चोर का पता लगाना होगा, वरना वो ना जाने कितने मासूम अंडों को खा जाएगा। अब चले मेरे साथ, हम बाकी पक्षियों को भी ये बात बताकर आते हैं। लूसी बहन, हम आपको आगाह करने आए हैं, अपने अंडे का ख्याल रखें। जंगल में कोई अंडा चोर घूम रहा है, उसने काफी सारे पक्षियों के अंडे तो चुरा लिए। रानो चिड़िया ने इतना कहा ही था
कि लूसी उसी पर भड़क उठती है। रानो, मुझे तो लगता है तुम सब पागल हो गए हो। तुम्हारे अंडे तुम्हारी लापरवाही से गुम हो गए और तुम मेरा अंडा चुराने आए हो। भागे यहाँ से। मेरे अंडे को खतरा है तो वो सिर्फ तुमसे ही है। अब जाए यहाँ से और मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकना। ऐसे कहकर लूसी कबूतरी उन्हें घर से बाहर भगा देती है। रानो बहन, चले यहाँ से। लूसी को तो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं, तो हम क्यों पड़े इसके चक्कर में। आप चले यहाँ से। नहीं हरियाली, हम लूसी को छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। अगर लूसी को कहीं जाना पड़ा तो वो जालम इनका अंडा भी चुरा कर ले जाएंगे। हमें रुकना होगा यहीं। ऐसे कहकर वो सभी पक्षी दूर पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, जहाँ से उन्हें लूसी कबूतरी का घर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये बदमाश तो मेरे घर पे ही नजर गड़ाए बैठे हैं। अब मैं क्या करूँ? भोजन लेने कैसे जाऊँ? एक काम करती हूँ, अपने अंडों को साथ ले जाती हूँ, तब ये बदमाश क्या ही चुरा पाएंगे। ऐसे सोचकर लूसी कबूतरी अपना घोंसला लेकर चली जाती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। ये तो लूसी बहन ने बहुत अच्छा किया। अगर मैं भी अपने अंडे को ले गई होती तो वो जालम मेरा अंडा नहीं खा पाते। हरियाली बहन, अब चले यहाँ से। नहीं रानो जी, उन बदमाशों को थोड़े ना पता है कि लूसी अपना अंडा साथ लेकर गई है। वो तो चोरी करने जरूर आएंगे और हमें पता भी चल जाएगा इस जंगल में अंडा चोर कौन है। ऐसे बातें कर वो सभी दूर छिपे बैठे थे। तभी कालू गोरी लूसी कबूतरी के घर में आते हैं। कालू, आपने ठीक से तो देखा था, इस घोंसले में तो अंडे हैं ही नहीं। आपने मुझे बुद्धू बनाया है। नहीं गोरी, इसी घोंसले में अंडे थे। आप मेरा विश्वास करें, मैंने देखे थे 2 अंडे। ठीक है तो कालू, हम कल फिर से आएंगे और घोंसले में देखेंगे। ऐसे बातें कर कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों को भी पता चल जाता है कि अंडे चुराने वाला कोई और नहीं था, वो तो उनके जंगल के ही कालू गोरी थे। वो भागे भागे लूसी कबूतरी के घर आते हैं, जो कि भोजन लेकर वापस आ चुकी थी। लूसी बहन, हमने अपनी आँखों से देखा है, वो कालू गोरी आए थे आपके घोंसले पर और अंडा ना मिलने की वजह से चले गए। वो ही अंडे चोर हैं। क्या तुम ये सब सच कह रहे हो? लेकिन मैं आपकी बातों पर विश्वास क्या करूं? अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो कल हमारे साथ दूर से देखना, वो कौवे तुम्हारे अंडे चुराने जरूर आएंगे। देख लेना तुम ये सब। ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन कोई चोर नहीं आया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगी। अपने पति कबूतर से खूब मार लगवाऊंगी तुम्हें, याद रखना तुम सब। फिर अगले दिन वो सभी दूर पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू गोरी फिर से आते हैं और उनके अंडे चुराकर भाग रहे थे। लूसी कबूतरी को सब पता चल जाता है और वो सभी पक्षी कौवों को पकड़ लेते हैं और खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दे, हमें छोड़ दे। आज के बाद हम किसी के अंडे नहीं चुराएंगे, हमें छोड़ दे। जालिमो, तुमको तनिक भी दया नहीं आई हम पक्षियों को अंडे चुराकर खाते हुए। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।